तो बच्चों आप ये समझ गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या अंतर है। हम प्रेजेंट को बता सकते हैं क्योंकि यह रियल है, पास्ट को बता सकते हैं क्योंकि यह रियल है, लेकिन फ्यूचर को नहीं बता सकते क्योंकि ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है। अब चलिए अब आते हैं एक्शन पे। देखिए बच्चों, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, टेंस क्या है, 3 तरीके का होता है, ठीक है, लेकिन कैसे है ये समझ नहीं था। मैंने आपको टाइमलाइन के माध्यम से इसका कंसेप्ट दिया, लॉजिक दिया कि प्रेजेंट प्रेजेंट क्यों है, पास्ट पास्ट क्यों है, फ्यूचर फ्यूचर क्यों है, ठीक है। अब चलिए एक्शन समझते हैं। आप लोग पहले, मुझे लगता है 7-8 से एक्शन वर्ड्स पढ़ना शुरू हो जाता है। आप बता सकते हैं एक्शन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है? चलिए मैं बताता हूं। अब देखिए एक्शन का टाइप क्या होता है, फिर से हम वही समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। अब इसी चीज को ऐसे समझते हैं, प्रेजेंट को ही ऐसे समझिए। मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूं। पहला कि मान लीजिए आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है, एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे हो, हॉल में बैठे हो, आपके पास कॉपी आ गया, क्वेश्चन पेपर आ गया है, लेकिन स्टार्ट नहीं करना है जब तक कि बेल नहीं बजेगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल दे देते हैं एग्जाम का। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए लंच का टाइम हो गया है, ठीक है, लंच का टाइम हो गया है, मम्मी ने कहा खाना निकाल दिया हूं, आके खा लो। आपने कहा ठीक है मम्मी मैं आता हूं, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा हुआ, आप बैठे हुए हो। दूसरा कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो गया फूड। तीसरा कंडीशन ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक घर में रहते हो, आपको अब घर अपना शिफ्ट करना है, आपने नया घर लिया है, आपको वहां जाना है, ठीक है। तो होम ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका प्रेजेंट घर है, ठीक है, और यहां पे हम बना लेते हैं हम जो नया घर है, ठीक है। और इसका अब नया घर लिए हो तो आपके घर में जितना भी सामान है सबको क्या करना होगा, नए घर में ले जाना होगा, ठीक है। चलिए ये 3 कंडीशन, एग्जाम, फूड और रूम शिफ्ट, ठीक है। अब चलिए मैं क्या बता रहा हूं, एक्शन का फर्स्ट टाइप समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट है, हाथ में पेपर है, स्टार्ट नहीं किए हो, खाना रखा हुआ है, आप बैठे हुए टेबल पे, आप शिफ्ट करने के लिए तैयार हो, शिफ्ट नहीं हुए हो। तो बच्चों देखो, जब तक आप एग्जामिनेशन सीट पे बैठे हुए हो, एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्शन स्टार्ट कब होगा, जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे, ठीक है। खाना आप टेबल पे रखा हुआ है, एक्शन स्टार्ट कैसे होगा, जब आप खाना शुरू करोगे। उसी तरह जब हम रूम का सारा सामान शिफ्ट करने लगेंगे तब एक्शन स्टार्ट होगा। यानी कि एक्शन स्टार्ट तभी होगा जब आप काम करना शुरू करोगे, ठीक। काम शुरू नहीं किया तब तक एक्शन नहीं है। यानी कि जब तक ऑनगोइंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा तब तक एक्शन स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि जब तक ऑनगोइंग प्रोसेस एक्टिवेट ना हो, एक्शन का कोई वजूद नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे ही आपने एग्जाम लिखना शुरू किया, मैंने क्या, आप आंसर लिख रहे हो। जैसे ही आपने खाना स्टार्ट किया, मैं क्या बोलूंगा, आप खाना खा रहे हो। जैसे ही आपने सामान ले जाना शुरू किया, मैं क्या बोलूंगा, आप रूम शिफ्ट कर रहे हो। यानी कि जो काम कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी कि आप खाना शुरू किए तो रुक तो नहीं गए, खा रहे हो लगातार,
खा रहे हो, आप एग्जाम लिख रहे हो, आप रूम्स का सामान ले जा रहे हो, यानी कि क्या है ये है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो काम स्टार्ट हो रहा है, आप एकदम से लिख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप रूम शिफ्ट कर रहे हो, ये सारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उस प्रोसेस को नाम दिया गया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि एक्शन का एक टाइप आपको मिल गया, क्या? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। अब चलिए एक्शन शुरू हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो एक्शन स्टार्ट हो गया, ऑनगोइंग प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया, कंटिन्यूटी में आ गया, वो कभी रुकेगा नहीं। रुकेगा या नहीं? बिल्कुल रुकेगा। आप आंसर लिखना आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप रुक जाओगे। आपका खाना कंप्लीट हो जाएगा, आप रुक जाओगे। आप सारा सामान पुराने घर से उठा के नए घर में ले जाओगे, एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक्शन कंप्लीट हो गया, आपका वर्क डन कंप्लीट हो गया। जैसे ही वर्क डन कंप्लीट, एक्शन कंप्लीट। और जो एक्शन कंप्लीट हुआ बच्चों, उसी को क्या कहते हैं? परफेक्ट प्रोसेस। समझ गए? यानी कि जो एक्शन स्टार्ट हुआ, ऑनगोइंग प्रोसेस में गया, उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहे। जब एक्शन कंप्लीट हो गया, काम खत्म हो गया, उसको हमने क्या कहा? परफेक्ट प्रोसेस। समझे? कंटिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? अब एक्शन का आपका दूसरा टाइप मिल गया, क्या? इसको ये पहला क्या था? कंटिन्यूअस प्रोसेस, दूसरा परफेक्ट प्रोसेस। अब बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। अब चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि एक्शन का और टाइप नहीं है। अब देखिए और एक टाइप बताता हूं आपको। अब वो टाइप क्या है? अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, ठीक है। आप खाना खा रहे हो, मुश्किल से खाना खाने आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। कितना भी आराम से खाओ, आधा घंटा में खाओगे। और जब रूम शिफ्ट कर ही रहे हो, तो हो सकता है बाबू सुबह से शाम हो जाए, हो सकता है 6 घंटे में हो जाए, ज़्यादा सामान है तो हो सकता है 8 घंटे लगे, 6 घंटा लगे, कम सामान है 4 घंटा लगे, ठीक है। अब चलिए, अब एक चीज़ बताता हूँ। जैसे 2 एक्शन आपने समझा, कंटिन्यूअस प्रोसेस और परफेक्ट प्रोसेस। यानी कि जब ऑनगोइंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसको कंटिन्यूअस कहा गया। जब वो काम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो परफेक्ट प्रोसेस कहलाया। अब ऐसा तो है नहीं बच्चों कि जैसे आपने एग्जाम लिखना स्टार्ट किया और पलक झपकते ही पूरा आंसर लिख दिया। 10, 12, 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 2 घंटे का टाइम होता है, जाहिर सी बात है, वो टाइम तो लगेगा। खाना मम्मी ने खाने दिया, आप ऐसा नहीं पलक झपकते ही पूरा खाना खत्म कर लिए, खाने में भी आपको टाइम लगेगा। आप घर शिफ्ट कर रहे हो, कोई भी जिसको भी आपने हायर किया हुआ है, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, या बाहर से किसी वर्कर को हायर किया है, इतना तो एक्टिव है नहीं कि पलक झपकते ही सारा सामान यहां से वहां शिफ्ट कर दे। बाबू उसको टाइम तो लगेगा ना। आपको आंसर लिखने में टाइम लगेगा, खाना खाने में टाइम लगेगा, उन्हें सामान शिफ्ट करने में टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा ना। चलिए मान लेते हैं कि एग्जाम चल रहा है, 2 घंटे का है। 1 घंटे के बाद टीचर आए, ऐसे कैजुअल पूछे, बच्चों कितना हो गया, कितना बाकी है, ठीक है। खाना खा रहे हो, मम्मी आई तो पूछी, बेटा कितना खा लिए, कितना बाकी है, कुछ लोगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप 2 घंटे बाद आए, वर्कर से पूछते हो, जिसको भी आपने अपॉइंट किया है सामान शिफ्ट करने के लिए, कि ये सामान यहां ले जाओ। तो 2 घंटे बाद जब आप आए तो पूछे, जो कितना सामान शिफ्ट हो गया, कितना बाकी है, तीनों का सवाल। अब देखिए तीनों का जवाब मैं एक एक करके देता हूं।
सबसे पहले एग्जाम में आप क्या कहोगे, सर आधा हो गया है, आधा बाकी है। यानी मान लीजिए 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मान लीजिए, उसमें से 7 हो गया है, 6 हो गया है, 5 हो गया है, 5 हो गया है, 7 बाकी है। अगर 12 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन है तो सर 5 हो गया है, 10 बाकी है। ठीक है, यानी कि जो खाना खा रहे हो आप कहोगे मम्मी आधा खा लिया हूं, आधा बाकी है। और ये वर्कर क्या कहेगा, सर मैं कुछ सामान ले गया हूं और कुछ सामान बाकी है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और परफेक्ट नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो परफेक्ट कहलाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का, ठीक है, यानी कि जो काम परफेक्ट का क्या डेफिनेशन होता है परफेक्ट प्रोसेस का, जो काम कंप्लीट हो गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अपने एक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और परफेक्ट क्या है, वो काम कंप्लीट हो गया, वर्क डन, एक्शन कंप्लीट, और कंप्लीट एक्शन को परफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक क्या कंडीशन आपको दे रहा हूं, बीच का टाइम दे रहा हूं, यानी कि मैं थोड़ा ट्विस्ट ला रहा हूं इसमें। कंप्लीट होने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए यहां पे मैं आया, बच्चों एग्जाम कितना क्वेश्चन हो गया, कितना बाकी है, तो आपने क्या कहा, सर आधा हो गया है, आधा बाकी है। यानी कि जो पूरा हो गया है, जो पार्ट, वो परफेक्ट कहलाया। परफेक्ट का डेफिनेशन मैंने यही ना दिया कि जो कंटिन्यूअस प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसे परफेक्ट कहते हैं। यानी कि आधा हो गया यानी कि आधा कंप्लीट है और आधा हो रहा है। ठीक है, आप 12 में से 5 क्वेश्चन कर चुके हो, 7 बाकी है जो कि आप कर रहे हो। ठीक है, जैसे मम्मी ने आपसे पूछा, बेटा कितना खा लिए, कितना बाकी है, तो आपने क्या कहा, मम्मी मैं आधा खा लिया हूं, आधा बाकी है। यानी कि जो पेट में है वो परफेक्ट है। ठीक है, अब जैसे आपने वर्कर से पूछा कि कितना सामान शिफ्ट हो गया, तो उसने क्या कहा, सर कुछ सामान हो गया है, कुछ हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो हो चुका है, जितना आंसर आपने लिख लिया कंप्लीट है, परफेक्ट है, जितना खाना आपने खा लिया वो कंप्लीट है, परफेक्ट है, जितना सामान शिफ्ट हो गया वो परफेक्ट है और हो रहा है। यानी कि ये जो है कॉम्बिनेशन में आ गया, क्या, जितना हो गया, मान लीजिए इसको कह देते हैं परफेक्ट। ये जो एक्शन है क्या कॉम्बिनेशन का है, क्या जितना कंप्लीट हो गया परफेक्ट है, और जो हो रहा है यानी कि अभी वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका, परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। परफेक्ट जो कि कंप्लीट है, कंटिन्यूअस जो कि हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो इस तरह बच्चों आपको एक्शन का 3 टाइप मिल गया। कौन सा, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कि एक्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। दूसरा आ गया परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट क्या, ऑनगोइंग प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, जो खत्म हो गया, एक्शन कंप्लीट मतलब वर्क डन यानी कि परफेक्ट प्रोसेस। तीसरा हमने पढ़ा क्या, उसमें कॉम्बिनेशन है, क्या, परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। परफेक्ट यानी कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कि परफेक्ट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा में ही है। ठीक है, आधा में है यानी कि जो कंप्लीट हो गया परफेक्ट है और जो हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि अगर हम एग्जांपल समझे, कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्या, मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है, परफेक्ट, मैं पत्र लिख चुका हूं। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं पत्र लिखता रहा हूं। ठीक है, परफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर है। अब कोई और एक्शन टाइप बचता है क्या बच्चों? चलिए कुछ और एग्जांपल से ही हम समझते हैं। चलिए, आप अगर मुझसे पूछो आप क्या करते हो, तो मैं कहूंगा मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो,
मैं लिखता हूं, आप देखते हो। मैं बोलता हूं, आप सुनते हो। ये एक हो गया एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह उठ के व्यायाम करता हूँ, मैं सुबह प्रातः भ्रमण करता हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ, मैं ये यातायात के नियमों का पालन करता हूँ, मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो अब इसमें सेट कीजिए। ठीक है। पहला क्या, मैं पढ़ाता हूं, किसी में सेट नहीं हो रहा है। मैं लिखता हूं, कंटिन्यूस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, ना कंटिन्यूस में आ रहा है, ना परफेक्ट में, ना परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, आप सुनते हो, आप देखते हो, मैं पत्र लिखता हूं। इसका ये किसी भी एक्शन टाइप में सेट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सेंटेंस को, अपने वाक्य को किसी में किसी एक्शन टाइप में सेट करने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है। अब देखिए, मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, मैं पत्र लिखता हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक मैं डेफिनेट शेप देने का कोशिश कर रहा हूं ताकि वह किसी एक्शन टाइप में आ जाए। लेकिन ये आ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूस क्या है, मैं पत्र लिख रहा हूं। परफेक्ट क्या है, मैं पत्र लिख चुका हूं। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, मैं पत्र लिखता आ रहा हूं। लेकिन मेरा वचन क्या है, मैं पत्र लिखता हूं। लिखता हूं यानी किसी में सेट नहीं हो रहा है, यानी कि मैं इसको किसी पर्टिकुलर शेप में देना चाह रहा हूं, कोई पर्टिकुलर रूप देना चाहता हूं, कोई एक्शन टाइप में देना चाह रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है। यानी कि मैं कोई डेफिनेट शेप देना चाह रहा हूं। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, परफेक्ट, यानी कि कोई उसका पर्टिकुलर शेप हो, लेकिन किसी में शेप नहीं आ रहा है। तो बच्चों, जो किसी का परफेक्ट डेफिनेट शेप नहीं आ रहा है, डेफिनेट रूप नहीं आ रहा है, डेफिनेट टाइप नहीं आ रहा है, उसी को तो इंडेफिनिट कहते हैं। तो एक्शन का एक टाइप और आ गया हमारे पास, क्या, इंडेफिनिट प्रोसेस। समझे बच्चों? तो अब मैं इसको अगर आपको डिफाइन करना बताऊं कि मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं और मैं पत्र लिखता आ रहा हूं। देखिए बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप रटने का कोई जरूरत नहीं है, रटना छोड़ दो। अगर रटोगे तो कभी न कभी भूल जाओगे। लेकिन जो मैंने लॉजिक दिया है, जो कंसेप्ट दिया है, ये एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना बच्चों, तो आपको लाइफ लॉन्ग काम आता रहेगा। और यही बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही जो बेस है। अब ये बेस आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ते जाओगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। तो आज आपको मैंने ये क्या बताया, मैंने कहा था मैं आपको बारीक से बारीक चीज बताऊंगा कि टेंस 3 ही क्यों है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कोई और टेंस क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, इसके फॉर्म 4 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है। क्योंकि एक्शन को हम सिर्फ 4 तरह से बांट सकते हैं, 5वां तरीका कोई एक्शन का है ही नहीं। है कोई आपके पास तो बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई 5वां आपको मिलता है तो मैंने आपको ये आपका लॉजिक क्लियर कर दिया कंसेप्ट के साथ, या फिर यूं कहिए कंसेप्ट क्लियर कर दिया लॉजिक के साथ कि टेंस 3 ही क्यों है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके 4 ही फॉर्म्स क्यों हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताऊंगा, ठीक है, और उसमें भी बताऊंगा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिमिटेड क्यों है, फिक्स ही क्यों है, उतना ही क्यों नहीं, क्यों है, कम क्यों नहीं और ज्यादा क्यों नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप स्माइलिंग।